अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु शहरिन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हदीस पाक का जो मफ़हूम मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, इस हदीस पाक के मुतालिक अर्ज़ करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाया और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बरकतों से है भरा हर रोज़ शब हर सुबह शाम, बरकतों से है भरा हर रोज़ शब हर सुबह शाम, इसलिए है मोमिनो माहे मुबारक इसका नाम, इसलिए है मोमिनो माहे मुबारक इसका नाम। इस महीने में नुज़ूल रहमत हक़ बेशुमार, इस महीने में नुज़ूल रहमत हक़ बेशुमार, इस महीने में कलामुल्लाह उतरा ला कलाम, इस महीने में कलामुल्लाह उतरा ला कलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, खुतबे के बाद में जो हदीस पाक मैंने बयान की है, इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस के मुताल्लिक़ इरशाद फरमा रहा है, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इस माह मुक़द्दस की रहमतों, अज़मतों और बरकतों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। यानी इस माह मुक़द्दस के 3 हिस्से किए गए हैं। 10-10 दिनों के 3 हिस्से, अशरा कहते हैं 10 दिन को, 10 को कहते हैं अशरा अरबी के अंदर। तो 10-10 के 3 हिस्से किए गए हैं। 30 दिन होते हैं, 30 दिनों के 3 हिस्से होते हैं 10-10 दिन के, तो 3 हिस्से किए गए हैं। जो पहला अशरा जो है, पहले 10 दिन है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी पहले रोजे से 10वें रोजे तक का जो ये 10 दिन है, ये कहलाते हैं ये अव्वल अशरा। तो ये इसके मुतालिक मेरे आका फरमाते हैं अव्वलुहु रहमतुन, यानी ये रहमत वाला अशरा है। इस 10 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है। यूँ तो अगर देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपने बंदों पर हर आन हर घड़ी होती रहती है, और कुछ मखसूस अय्याम होते हैं जिसमें वो ख़ास रहमत फरमाता है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है, ये रहमत का अशरा इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ख़ास तौर से नाजिल होती है, और अपने हर बंदे को पर उसकी रहमत नाजिल होती रहती है। और हदीस पाक के अंदर आया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे की तरफ नज़र रहमत फरमा लेता है तो उसे फिर कभी अजाब ना देगा, और हर रोज़ 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने लोगों को आज़ाद किया था उन सब के बराबर, उन सब की क्वांटिटी के बराबर, तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमा देता है। और जब ईद उल फित्र की रात आती है, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मलाइका से पूछता है कि ए गुरोही मलाइका, उस मजदूर का क्या हाल है जिसने अपना काम पूरा कर लिया है? तो तमाम मलाइका अर्ज करते हैं कि मालिक व मौला, उसकी पूरा अजर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी
मलाइका को मलाइका के गिरोह को गवाह बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इन सब को बख्श दिया है। इस तरह से ये अव्वल अशरा जो है, इस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पर ख़ास तौर से नाजिल होती है। वो अशरा अब गुजर चुका है। अभी जो अशरा, जो दूसरा अशरा चल रहा है, वह अवसतुहु मग़फ़िरतुहु, यानी बीच वाला अशरा, ये 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक का जो अशरा है, ये मग़फ़िरत का अशरा है। अब मग़फ़िरत रब तबारक व तआला हर रात हर दिन में अपने बंदों की मग़फ़िरत करता रहता है, हर दिन अपने बंदों को माफ़ करता है। मगर ये 10 अय्याम जो है, ये 10 दिन है, 10 ख़ास दिन जो है, इनमें अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर से अपने बंदों पर मग़फ़िरत की चादर तान देता है। उसे अपने हर बंदे को बख्शता हुआ चला जाता है, हर बंदे को ऊपर अपनी नज़र रहमत फरमाता हुआ चला जाता है। इसी तरह से तीसरा अशरा है व आखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान, जहन्नम से आज़ादी का अशरा। इस अशरे में भी अल्लाह तबारक व तआला यूँ तो रमज़ानुल मुबारक की पूरी रात, जैसे मैंने जो पहले हदीस पाक जो अबू हुरैरा की बयान की थी, उसमें ये बताया गया था कि पहली ही रात से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमत की नज़र डालता है और उनको बख्शता हुआ चला जाता है। और इस तरह से ये जो आखिरी का जो अशरा है, उसमें ख़ास तौर से अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता हुआ चला जाता है। इस तरह से ये महीना हमारे लिए बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, अज़मतों वाला महीना है। इसलिए इसकी जितनी ज़्यादा हो सके हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि इस माह मुक़द्दस के ज़रिए से हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के नज़दीक हो सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे हसीन वक्त हमें और आपको नसीब हुआ है, क्योंकि ये वक्त किस्मत वालों को ही मिला करता है। अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि जो शख्स हमारे साथ में कल थे, लेकिन आज वो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें ये माह मुक़द्दस नसीब नहीं हुआ है, तो उनसे हमने इस बिना पर भी हम उनसे ज़्यादा फ़ौक़ियत रखते हैं कि हमने एक ज़्यादा माह रमज़ान पा लिया है, उससे एक ज़िंदगी का एक माह मुबारक एक मरतबा एक बार फिर हमने पा लिया है। तो ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। इस तोहफ़े की हमें और आपको कदर करनी चाहिए। चुनांचे एक और हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी हदीस के रावी भी हैं, और उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ़ लाकर फरमाया कि सब लोग मिंबर के करीब आ जाओ। तो तमाम सहाबाए कराम मिंबर के पास में आ जाते हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले जीने पे कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन, फिर दूसरे जीने पे फिर कदम रखते हैं तो फिर फरमाते हैं कि आमीन, फिर तीसरे जीने पे फिर कदम रखते हैं तो फिर फरमाते हैं कि आमीन। यानी तीनों सीढ़ियों पर आपने एक एक कदम रखा तो आमीन 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 कहते हुए कदम रखा। जब खुतबा देकर के फारिग हो गए और नीचे आ गए मिंबर शरीफ से, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने एक अजीब चीज़ आपसे देखी है आप कि आज तक हमने कभी ये नहीं देखा कि आप जब भी मिंबर पर चढ़ते थे कभी आपने आमीन नहीं कहा, मगर आज आपने पहले जीने पर, दूसरे जीने पर, तीसरे जीने पर चढ़ते वक्त आमीन कहा, इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब पहले जीने पे कदम रख रहा था उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास में आकर के दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने माह मुबारक पाया, माह रमज़ान को पाया और वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका, वो इसमें इबादत करके अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका, ऐसा शख्स हलाक हो जाए। तो मैंने कहा तो आमीन। और फिर दूसरे जीने पे जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर तीसरे जीने पे जब मैंने कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी
इज्जत व तकरीम करके, उनका अदब व एहतराम करके, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, वो हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। अब इस हदीस पाक की रोशनी में हमें और आपको समझना चाहिए कि जो लोग इस माह मुक़द्दस के मुबारक दिनों के अंदर इस मुक़द्दस दिनों की कद्र व मंजिलत नहीं करते हैं, इसका अदब व एहतराम नहीं करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी हलाकत वाली बात है कि वो ऐसे शख्स के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि वो शख्स हलाक हो जाए। तो ऐसी बद्दुआओं से हमें और आपको बचना चाहिए। हमें और आपको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुक़द्दस की जितनी ताज़ीम और तकरीम कर सकें करने की कोशिश करें। चुनांचे एक वाक़े के ज़रिए से इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि एक मरतबा एक मजूसी था, यानी आतिश परस्त, आग को पूजने वाला जो होता है वो था। तो वो एक मरतबा बाजार से गुजर रहा था, तो रास्ते में देखा कि उसका बच्चा खाना खाते हुए, कुछ खाते हुए आ रहा है रास्ते में। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। तो जब घर वो पहुंचा बच्चा, तो उसके वालिद ने घर जाकर के उस बच्चे के एक चांटा मारा और कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मोमिनों के, मुसलमानों के रोजे चल रहे हैं और तुम बाजार में खाते पीते फिर रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि अब्बा जान आप भी तो खाते पीते हैं। तो उस बाप ने कहा कि मैं भी खाता तो हूँ, लेकिन मैं छुप कर के खाता हूँ, दूसरों के सामने नहीं खाता हूँ। तो रास्ते में सबके सामने खाता हुआ आ रहा था, इसलिए उसने जब ये चांटा मारा तो वो बच्चा एकदम से मबहूत होकर के रह जाता है। फिर जब उसका इंतकाल हो जाता है उस शख्स का, तो लोगों ने देखा कि वो जन्नत के अंदर टहल रहा है। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तू तो मजूसी था, आग को पूजने वाला था, तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तो वो कहता है कि मैंने एक मर्तबा अपने बच्चे को रोज़े के एहतराम ना करने की वजह से उसे डांटा था, उसको मारा था। तो अल्लाह ताला को मेरी ये अदा पसंद आ गई, उसने मुझे बख्श दिया है, इसलिए मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। चुनांचे जो लोग इस तरह से रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने वाले हैं, उनको ये मकाम मिलता है। और जो इस महीने के अदब व एहतराम को पामाल करते हैं, इसका अदब व एहतराम नहीं करते हैं, उनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही वईद काम आएगी कि जो हलाकत का हमारे लिए वो जरिया बन जाएगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसी बद्दुआओं से बचें और अपने लिए हलाकत का कोई सबब पैदा ना करें। जितना हो सके इस माह मुक़द्दस की ताज़ीम व तकरीम करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तफ़ैल हमें 5 वक्त नमाज बजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस माह मुक़द्दस की ताज़ीम व तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।